Good morning, students. Myself, Dr. Anil Gokru, Associate Professor of Mathematics, SPC Government College Ajmer. हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में इससे प्रीवियस 3 लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन का था, जिसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है, उसकी ऑर्डर क्या है, उसके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं एंड हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण कैसे किया जाता है, हमने उनको डिस्कस किया था और उन पे बेस्ड कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आज के इस चौथे लेक्चर में हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण, ये हमारा नया चैप्टर है और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को इन जनरल कैसे लिखते हैं, यानी हम इक्वेशन जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर की है उसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर जो है dy by dx, दिस इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई, f फंक्शन एक्स वाई का एंड फाई अगेन फंक्शन एक्स वाई का, और x और y के भी हो सकते हैं। जब मैं इसको सिंपली चेंज करता हूं तो मेरे पास ये इस रूप में आता है dy by dx, दोनों तरफ dx dy लिख दिया मैंने, दिस इज dy by dx। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आता है फाई एक्स वाई dy इक्वल टू f एक्स वाई dx, जहां पर फाई जो है वेयर फाई एंड जहां पर हमारे पास फाई एक्स वाई या एफ एक्स वाई जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई और एक्स वाई बोथ हो सकते हैं। इस इक्वेशन को इन जनरल भी मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, इस पूरे को मैं m कह देता हूँ। अगर मैं इसको m कहता हूँ, सॉरी, इसको अगर मैं m कहता हूँ और इसको अगर n कहता हूँ, तो ये इक्वेशन मेरी इस फॉर्म में बन जाएगी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाली फॉर्म, जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म मैंने बना ली, जहां पर एम एन जो फंक्शन है जहां पर एम एन जो फंक्शन है वो एक्स या वाई या एक्स और वाई दोनों के हो सकते हैं, या कोई और कांस्टेंट भी हो सकता है, एंड एनी कांस्टेंट। ये नहीं कि हमेशा हमारे पास फंक्शन ही है, कांस्टेंट भी आ सकता है। कांस्टेंट कोफिशिएंट की डिफरेंशियल इक्वेशन से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा था फर्स्ट टाइप जो हमने बताया था, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म, इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर हमारे फर्स्ट जो यहाँ पर हमारा आएगा जिससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो पहला मेथड है मेरा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चरों का पृथक्करण करना। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चरों का पृथक्करण करना, सेपरेट करना। तो अब जैसे इक्वेशन जो है वो अभी मैंने जस्ट ऊपर लिखी थी, वो मेरे पास थी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। अब m तथा n के जो चर हैं उनको अलग अलग पृथक अगर मैं करता हूं, तो यहाँ पर मैं dx के साथ x के फंक्शन को लाने की कोशिश करूंगा और यहाँ पर dy के साथ में y के फंक्शन को लाने की कोशिश करूंगा, फाई ऑफ y
डी वाई इक्वल टू 0, जहाँ पर एफ एक्स जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स सीधी सीधी बात दिख रही है, और फाइव आई जो है वो फंक्शन ऑफ वाई हमारे पास है, तो ये सेपरेट हो गया। अब हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। नाउ इंटीग्रेट एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेट एफ वाई डी वाई प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, दिस इज कैपिटल सी और कैपिटल के, जो भी आप लेना चाहो। तो यहाँ पर हमने इसको इस टाइप से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का ये टॉपिक हमने देखा है। अब हम इस पे आधारित कुछ एग्जांपल्स को यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और उसमें हम किस टाइप से सेपरेशन करते हैं इनका वो हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ये है आपके पास y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 1। ये इक्वेशन मुझे दी हुई है, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते, तो ये x के साथ y का मल्टीप्लाई एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या हमारे ये x और y में इजीली सेपरेट हो रहे हैं क्या। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इधर है तो इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ, एक्स वाई, और इसको y को इधर ले जाता हूँ, और ये एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये टर्म इधर ले आया और इस y को विद माइनस साइन इधर ले गया। ये माइनस तो हो गया प्लस, और ये माइनस हो गया। ये इक्वेशन इस रूप में लिखी जा सकती है। चलिए अब यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं। y को मैं यहां से कॉमन ले लूं, ये हो जाता है x माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ये इजीली मेरे पास वेरिएबल सेपरेट हो गया। कैसे हो गया, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डी एक्स को मैं इधर ले गया, दिस इज 1 अपॉन वाई डी वाई। ये y अपॉन में यहाँ चला गया, ये इधर आ गया अपॉन के साथ, और ये यहाँ चला जाएगा, और ये जो भी आएगा वो वहाँ आपके पास y पड़ा रहेगा। ये वेरिएबल आपका सेपरेट हो गया। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो पहली वाली टर्म अगर मैं इसको करता हूँ तो x अपॉन एक्स स्क्वायर यानी 1 अपॉन एक्स डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वाई डी वाई, यही आएगा। अब एक एक को हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये इंटीग्रल, ये इंटीग्रल, ये इंटीग्रल। पहला वाला तो हो गया log ऑफ x, ठीक है, दिस इज log x माइनस, ये आपका s कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन एक्स, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c इक्वल टू log y, log y। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आएगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये आपके पास आ जाएगा जब हमने वेरिएबल सेपरेट करके इसको सॉल्व किया है। एक हाथ और एग्जांपल से हम इसको और क्लियर करते हैं। sec स्क्वायर एक्स टेन एक्स, sec स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस sec स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इक्वल टू 0।
अब ये देखिए यहाँ पर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म आपके पास आ रही है, लेकिन यहाँ पर फंक्शन एक्स वाई का है, यहाँ भी फंक्शन एक्स वाई का है, यानी एम जो ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म आ गई ना आपके पास, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। अब ये m जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, यहाँ भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, और हमें वेरिएबल सेपरेट करने हैं, हमें वेरिएबल सेपरेट करने हैं, dx के साथ फंक्शन x का आ जाए और dy के साथ फंक्शन y का आ जाए। तो हम यहाँ से ऐसा करते हैं कि ये dx है ना, तो ये sec स्क्वायर x तो यही रखता हूँ मैं विथ dx, और यहाँ से 10x को मैं अपॉन में ले जाता हूँ, इजीली सेपरेशन हो गया ये। sec स्क्वायर y ऊपर रहने दो dy के साथ, और यहाँ से 10y आपके पास नीचे आ जाएगा, एग्जैक्टली सिमेट्री आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये इंटीग्रेशन जो है वो बड़ा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, आपने ये वाला इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, एफ डैश वाई अपॉन एफ वाई डी वाई, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ वाई। ठीक है, चलिए तो हम ये वाला यहाँ लगाते हैं, 10x का जो आपका डेरिवेटिव है वो सेक स्क्वायर एक्स बनता है। तो ये वाली फॉर्म जो है इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो ये बन रही है, विद एक्स के साथ विद एक्स आ रहा है, वाई के साथ वाई आ रहा है। तो फर्स्ट वाली टर्म की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, एफ ऑफ वाई क्या चीज है, क्योंकि एफ ऑफ वाई यहाँ आएगा, तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ लॉग 10x, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। और इधर क्या आ जाएगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है ना, यहाँ पर मैंने इसको इधर कैसे कर दिया, इसको मैं इधर ले जाता हूँ और इक्वल टू 0 कर देता हूँ। नहीं, इक्वल टू 0 तो ऑलरेडी है, इसको मैं इक्वल टू करके विथ माइनस साइन, ओके। तो इसका क्या फर्क क्या आएगा, इक्वल टू माइनस लॉग 10y, 10y, ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, या log c1 लिख लो, क्योंकि log में ले रहे हैं तो log ले लो तो सारा का सारा log में आ जाएगा, log ऑफ c1 या c जो भी ले। अब इसको मैं लिखता हूँ log 10x प्लस log 10y इक्वल टू log c1। log की प्रॉपर्टीज में लगाए तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, log 10x 10y इक्वल टू log c1। ठीक है, तो यहाँ से सीधा सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा 10x 10y इक्वल टू c1, 10x 10y इक्वल टू c1, दिस इज दी, और कैपिटल सी भी लिख सकते थे। ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया जो हमारे पास दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो ऐसे काफी क्वेश्चंस हैं, ऐसे काफी एग्जांपल्स हैं जिनको कि हम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स जो आपकी बुक में है, वो मैं सॉल्व एग्जांपल तो अभी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो तो आप खुद कर सकते हो। जो थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस हैं उनको मैंने यहाँ लेके आपको सॉल्व करके बताया है, और कुछ एक आध और क्वेश्चन ले लेते हैं। सॉल्व क्वेश्चन तो आप किताब से खुद भी कर सकते हैं, तो वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। dy by dx इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1, ओके। ये है आपके पास क्वेश्चन, इस दी गई अवकल समीकरण को हमें सॉल्व करना है।
तो सबसे पहले मैं इसको राइट हैंड साइड को कैसे लिख सकता हूँ जिससे कि मेरे पास वेरिएबल x का अलग हो जाए और y का अलग हो जाए। यानी कि ये जो राइट हैंड साइड है वो फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y में अगर बन के निकल जाए सेपरेट सेपरेट तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसको, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, x यहाँ से y को कॉमन लूँ मैं तो ये आता है x+1। देखो फर्स्ट और थर्ड को ले लेता हूँ मैं, ये टर्म आ रही है और x+1 पड़ा है तो +1 ले लूँ तो ये x+1। तो यहाँ सीधे सीधे मेरे पास फैक्टर बन गया क्या, दिस इज इक्वल टू x+1 और y+1। हो गया ये इसी का ही। देखो एक्स वाई मल्टीप्लाई में पहली टर्म आ गई, एक्स एक्स पहली दूसरी टर्म आ गई, वाई दूसरी टर्म आ गई, 1+1 × 1 आ गया। ये इसके हमारे पास फैक्टर बन के आ गए। अब हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इसको वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। ये जो dy है यहाँ y+1 नीचे आ जाएगा और x+1 के साथ dx ऊपर चला जाएगा। ये वेरिएबल आपके पास सेपरेट हो गए। तो यहाँ से आपके पास ये आ गया log ऑफ y+1 इक्वल टू x² / 2 प्लस x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मेन तो काम था जो आपने फैक्टर बनाने का था, ये आपका आंसर आ गया, ये सॉल्व हो गया। तो इस क्वेश्चन में जो मेन काम था वो आपका था उस फैक्टर को निकालना। कौन सा वाला, ये वाला फैक्टर इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए एक आध और एग्जांपल आपको करा के फिर मैं आपके पीडीएफ में आपको पूरा आज जो पढ़ाया वो और उसके एग्जांपल्स और उसके अनसॉल्व क्वेश्चंस भी आपको दे दूंगा जिससे आप उसको सॉल्व कर लें। 1+x² dy इक्वल टू 1+y² dx। ये तो इजीली सॉल्व हो गया। ये अपॉन में इधर ले जाओ, ये अपॉन में इधर ले जाओ तो सीधा सीधा ये सेपरेशन हो गया। dy के साथ 1+y² आ गया और dx के साथ 1/x² आ गया। अब इसका इंटीग्रल आपको करना है। अब सेपरेशन तो आसानी हो गया लेकिन इसका इंटीग्रल आपको आता होगा तो आप इसका आंसर इमीडिएट निकाल दोगे। तो ये 1/1+y² जो है ये हमारे पास किसका इंटीग्रल है, दिस इज tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस, अब जब सारी चीज tan में आ रही है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी मैं tan इनवर्स c लिख सकता हूँ, क्योंकि ये हमारे सुविधा की दृष्टि से हम हमारे कांस्टेंट के साथ जैसे log ऊपर लिया था वैसे हम यहाँ इसको ले सकते हैं। अब यहाँ से जैसे log की प्रॉपर्टी लगाई थी वैसे ही tan का भी एक फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स, पहले इसको y माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स c। तो ये एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ y माइनस x अपॉन 1+1 वाई एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है और ये हो जाएगा tan इनवर्स c। यहाँ से सीधा सीधा आपके पास आंसर आ गया। दिस इम्प्लाइज y माइनस x अपॉन 1+yx इक्वल टू c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये आपके पास सॉल्यूशन हो गया। तो ये आज हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला मेथड जो कि था आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, यानी चरों का प्रतिकरण कैसे किया जाता है और जब हमारे पास सेपरेट हो जाते हैं वेरिएबल तो फिर हमें उसे इंटीग्रेशन करके उसका आंसर निकाल लेना है। अब हमारे कल के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो हमारा मेथड आएगा होमोजीनियस इक्वेशन।
समघात समीकरण क्या होती है। जो अभी हमने mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 की फॉर्म पढ़ी थी, उसमें हम इक्वेशन को समघात कैसे बना रहे हैं, या अगर वो समघात है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसकी टेक्निक को हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।